नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। 2022 के महादंगल के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बुलेटिन में दिखा देते हैं कि सियासी तौर पर अगर खबरों को देखें तो आज पूरे दिन क्या हुआ है। बहुत तेजी से सियासी सुपरफास्ट खबरें आपको दिखाते हैं। 5 जनवरी के बाद यूपी विधानसभा चुनाव का ऐलान, चुनाव आयोग का बयान, सभी दल समय पर चाहते हैं इलेक्शन। चुनाव आयोग के मुताबिक कुछ दलों ने रैलियों की संख्या सीमित करने का दिया सुझाव, वोटिंग का समय 1 घंटा बढ़ाया जाए। यूपी में बुजुर्गों, दिव्यांगों और कोरोना संक्रमित लोगों को घर से वोट की सुविधा, चुनाव आयोग करेगा वोटिंग की वीडियोग्राफी। लखनऊ में अधिकारियों के साथ चुनाव आयोग ने की बैठक, मतदाता जागरूक रथ को दिखाई हरी झंडी। उन्नाव की जनसभा में अमित शाह का एसपी पर निशाना, कहा एसपी ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, जितनी ताकत लगा लो अयोध्या में राम मंदिर बनकर रहेगा। उन्नाव रैली में अमित शाह का विपक्ष पर निशाना, कहा पूर्व सरकारों ने सिर्फ अपनी पार्टी का विकास किया, जनता का नहीं। अमित शाह ने की सीएम योगी की तारीफ, कहा यूपी की जनता को 42 लाख घर, शौचालय और बिजली दिया, गरीबों को फ्री सिलेंडर और 5 लाख तक का मुफ्त बीमा दिया। अमित शाह ने उन्नाव की जनसभा में कहा यूपी में 16 करोड़ जनता को मुफ्त राशन दिया गया, बीजेपी ने सबका साथ सबका विकास की बात कही। मुख्यमंत्री अमित शाह ने कहा बीजेपी जो कहती है वो करती है, समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चल रहे हैं। मुरादाबाद से अमित शाह का समाजवादी पार्टी पर निशाना, बोले एसपी सरकार ने राम भक्तों पर चलवाई थी गोली, अखिलेश ने जनता अब अखिलेश से हिसाब मांगेगी। अलीगढ़ में अमित शाह का विपक्ष पर निशाना, कहा अखिलेश सरकार में 700 दंगे हुए थे, योगी सरकार में दंगाइयों में खौफ है। अलीगढ़ रैली में अमित शाह का नया नारा, कहा निजाम मतलब नसीमुद्दीन, इमरान मसूद, आजम खान, मुख्तार अंसारी, अखिलेश वाला निजाम चाहिए या मोदी योगी वाला। महाराजगंज को सीएम योगी ने दी 437 करोड़ की सौगात, 77 विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। यूपी के महाराजगंज से सीएम योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा पहले की सरकारें हड़पती थी पैसे, आज दीवारों से निकल रहे हैं। सीएम योगी ने परिवारवाद पर साधा निशाना, कहा यूपी को जागीर मानकर अराजकता की आग में झोंकने का कर रहे थे काम। गोरखपुर को सीएम योगी ने दी वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सौगात, वाटर सफारी को दिखाई हरी झंडी, नौकायन का भी लुत्फ उठाया। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का छात्रों को तोहफा, सीएम ने छात्रों को बांटे स्मार्टफोन और टैबलेट। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दरबार, लोगों की सुनी फरियाद, अफसरों को दिए निर्देश। पीलीभीत को सीएम योगी ने दी विकास परियोजनाओं की सौगात, 380 करोड़ की 71 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर साधा निशाना, कहा कानून व्यवस्था हो या शिक्षा का मुद्दा, पूर्व सरकारें हर मोर्चे पर रही फेल। आईएएस दुर्गा शंकर मिश्रा बने उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव, लखनऊ में संभाला पदभार, 1984 बैच के आईएएस है दुर्गा शंकर मिश्रा। अमेठी में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के काफिले को रोकने पर पुलिस से हुई नोकझोंक। दो 2022 के महादंगल में सबसे पहले बात अमित शाह की, जिन्होंने जन विश्वास यात्रा के तहत अलीगढ़ और मुरादाबाद में जनसभाएं की और अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। इस चुनावी रैली में अमित शाह ने समाजवादी पार्टी की प्रयोगशाला यानी कि लैब का मतलब बताकर निशाना भी साधा, तो वहीं अखिलेश यादव के 5 निजामों के नाम बताकर उन्हें कटघरे में खड़ा किया। ये बुआ बबुआ और बहन तीनों इकट्ठा हो जाए, ये मेरे भाजपा के कार्यकर्ताओं के सामने दाल नहीं करने वाली है। मौका मुरादाबाद में आयोजित बीजेपी की जन विश्वास रैली का था और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निशाने पर रहे अखिलेश यादव और उनकी पार्टी। अमित शाह ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने यूपी में एक नई प्रयोगशाला यानी लैब बनाई थी। अमित शाह ने लैब का मतलब समझाते हुए कहा
अमित शाह ने LAB का मतलब समझाते हुए कहा कि लैब में आने वाले पहले अक्षर L का अर्थ था लूट, उन्होंने A का अर्थ आतंकवाद बताया, इसके बाद उन्होंने B का मतलब भाई भतीजावाद बताया। लैब का स्पेलिंग होता है LAB। इन्होंने L से पूरे प्रदेश को लूट कर ये इत्र वाले जैसे बोरे भरने का काम किया था, बोरे भरने का काम किया। ए से होता है आतंकवाद। आप यहां पर रामपुर के नजदीक हो, जानते हो ना आजम खान जी को? जानते हो या नहीं जानते हो? कितनी दबंगई थी बताओ भाई, कितनी दबंगई थी? 1000 हेक्टर भूमि हड़प कर ली थी। कानून व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमलावर बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने अखिलेश यादव के 5 निजामों के नाम भी गिनाए, तो वहीं लोगों से यह भी पूछा कि आपको अखिलेश का निजाम चाहिए या योगी मोदी का विकास निजाम। एन से नसीमुद्दीन, आई से इमरान मसूद, जेड से आजम खान और एम से मुख्तार अंसारी। जय श्री राम। मुरादाबाद से पहले अलीगढ़ की रैली में भी अमित शाह अखिलेश यादव पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी 3 P के आधार पर चलती थी, परिवारवाद, पक्षपात और पलायन, जबकि बीजेपी 3 V के आधार पर चलती है, विकास, व्यापार और सांस्कृतिक विरासत। यूपी की ये सियासी लड़ाई आस्था पर भी आई, जब अमित शाह ने कहा कि योगी जी के राज में कोई बाहुबली नहीं दिखता है, केवल बजरंग बली दिखाई देते हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने से अखिलेश यादव को ज्यादा गुस्सा आ रहा है। आखिर में अमित शाह ने विरोधियों को खुला चैलेंज दिया और दावा किया कि सारे विरोधी एक साथ लड़कर भी बीजेपी से चुनाव नहीं जीत सकते और बीजेपी का मिशन 300+ का टारगेट जरूर पूरा होगा। टीम न्यूज़ नेशन।